नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। परिवारवाद पर बोलने का हक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। आज हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के 3 मंत्रियों की, जिन्होंने शायद मनी या पॉलिटिकल पावर के दम पर अपने परिजनों को बार बार लाभ पहुंचाने का क्रम जारी रखा हुआ है। साल 2018 में जब कांग्रेस के टिकट के लिए भारी मारामारी थी, तब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, अब के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव अपनी बहन अंबिका सिंहदेव के लिए बैकुंठपुर से टिकट ले आने में कामयाब हो गए थे। श्रीमती अंबिका सिंहदेव ने चुनाव जीता और वो बैकुंठपुर से कांग्रेस की विधायक हैं। चुनाव जीतकर राज्य में टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी पर हैं और अमरजीत भगत, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पॉलिटिकल या मनी पावर के दम पर अपने सुपुत्र आदित्य भगत को एक अहम जिम्मेदारी दिलवा लेने में कामयाबी हासिल कर ली है। आदित्य भगत एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सोशल मीडिया की वो जिम्मेदारी देखेंगे और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली है इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह बताया कि पहाड़ी कोरवा के 25 एकड़ या डिसमिल की जो विवाद था, वह डील रद्द कर दी गई है की बात कही है आदित्य भगत ने। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी का जमीन खरीद सकता है, यह कानून है, लेकिन पहाड़ी कोरवा गरीब माने जाते हैं और शिक्षा का भी उनमें अभाव है। जो पहाड़ी कोरवा गरीब माने जाते हैं, शिक्षा उनमें ज्यादा नहीं है। ऐसे में यदि मंत्री का नाम, मंत्री के परिजनों का नाम आता है जमीन खरीदने को लेकर, तब छत्तीसगढ़ में यह बड़ी अचरज की बात होनी चाहिए। डील रद्द कर देना भी, सिर्फ डील को रद्द कर दिया जाना भला कैसे जायज है। एक कहावत है, जहां आग है वहां धुआं जरूर होगा। सिर्फ डील रद्द कर देना भला जायज कैसे है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मंत्री बन जाने के बाद अपनी पत्नी शकुन डहरिया को कांग्रेस संगठन में कई अहम पदों पर बिठा चुके हैं। अमरजीत भगत का हालिया मामला है। बहुत से लोगों का यह सवाल हो सकता है कि सिर्फ 3 मंत्रियों और सिर्फ कांग्रेस की ही बात क्यों की जा रही है। उन्हें हम यह बता देना चाहते हैं कि हिंदी में इसे सामयिक और इंग्लिश में इसे करंट अफेयर कहा जाता है। इसलिए हमने बात की राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के बारे में और खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही हमने बात की नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की। तो यह कांग्रेस का वंशवाद है, जिस पर बोलने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर राजनांदगांव लोकसभा से सांसद रहे अभिषेक सिंह आश्चर्यजनक रूप से राजनांदगांव में फिर से सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ ही वो सामाजिक कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं और इस शिरकत की जानकारी वो सोशल मीडिया के जरिए वायरल भी कर रहे हैं। सांसद संतोष पांडे ने राष्ट्रवाद को लेकर एक ट्वीट किया है, यह ट्वीट भी देख लीजिए। और संतोष पांडे साहब को बिन मांगे हम सलाह यह दे रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात तो ठीक है सांसद जी, इसके लिए तो बहुत से लोग हैं। पामेला भी राष्ट्रवादी ही थी, कोकीन के साथ पकड़ी गई हैं और एक मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष नशे का इंजेक्शन देकर लगातार रेप कर रहे थे, इस आरोप में भी पकड़े गए हैं। तो सांसद संतोष पांडे जी, राष्ट्रवाद के लिए बहुत से लोग हैं, आपके कुर्सी हिलाए जाने की जो तैयारियां हैं उसे भी आप समय निकालकर देख लीजिए। अभिषेक सिंह मैदान में आ गए हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिसको दबाया नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्र नेतृत्व है, उनका ये मानना है कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, बात को इकट्ठा करना है, क्योंकि अलग अलग जो सेक्टर है उनको टुकड़े में बात करके ये अलग अलग नाम दे देते हैं। जब स्टूडेंट्स इनका विरोध करते हैं तब उन्हें टुकड़े कहते हैं, जब किसान करते हैं तब उसे खालिस्तानी कह देते हैं और जिनको नौकरी से निकाल रहे हैं उन बेचारों को इतना डंडा मारते हैं कि उनकी बात तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बात अस्वीकार कर सकते हैं कि जो पहले टेलीविजन के माध्यम से हम अपनी बात पहुँचाते थे, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुँचाते थे, आज वो सारे सेक्टर भी सोशल मीडिया में आ चुके हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से आज